दीवार बन करके हमारे सामने खड़े हो गए, बलपूर्वक एक तरह से हमको रोका कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमने पूछा क्यों नहीं बढ़ सकते हैं, क्या न्यायालय का कोई आदेश है? तो उन्होंने कहा न्यायालय में चूँकि ये प्रकरण लंबित है, तो न्यायालय में प्रकरण लंबित रहेगा अगर किसी का, तो क्या उसका भोजन पानी बंद हो जाएगा? उसी तरह से अगर वो शिवलिंग है तो उसको भोग और अभिषेक पाने का अधिकार है, स्नान करने का और भोजन पाने का अधिकार है। अब उस अधिकार को किस कारण से आपने रोक रखा है? भगवान को आप जब निर्णय कर देंगे कि ये शिवलिंग नहीं है तो पूजा बंद हो जाएगी, क्योंकि शिवलिंग की ही पूजा होती है। तो जब अभी वो शिवलिंग दिखाई दे रहा है और लोगों को, बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को ये विश्वास है कि वो शिवलिंग है, स्वयं कमिश्नर ने लिखा है कि ये शिवलिंग है, न्यायालय के आदेश में ये बात आई है कि वहाँ शिवलिंग मिला है, तो ऐसी स्थिति में जब शिवलिंग है तो उसकी पूजा हो। जब आपका मुकदमा चलेगा और अगर ऐसा निकल के आ गया कि ये शिवलिंग नहीं है तो पूजा बंद हो जाएगी, क्योंकि पूजा तो शिवलिंग की ही होगी। तो जब अब ये कौन सा कानून है और कौन सा नैतिकता है कि आप प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को उसके भोग पूजा से वंचित कर दें? ये नहीं है। हमारा यही कहना है कि वहाँ पर भगवान को कम से कम दिन में एक बार भोग और अभिषेक प्रदान किया जाए। आप गंगा के रास्ते जाने वाले थे और मठ आता है, वहाँ के जो SHO साहब हैं वो और उनके साथ दूसरे अनेक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे, वो सब लोग मिल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके या दीवार बन करके यहाँ पर खड़े हो गए। और हमने जब आगे जाना चाहा तो उन्होंने पहले हमको रोका, और जाना चाहे तो फिर उन्होंने बल का भी प्रयोग किया, अपनी छाती हाथ से तो नहीं किया लेकिन छाती से पीछे की तरफ हमको धकेला और कहा कि आप जा नहीं सकते। तो हमने कहा ठीक है, आप ये बताइए हमको कि आपने किस कारण से हमको रोका है और भगवान को पूजा पाने का अधिकार जो उनका है उससे उनको वंचित क्यों कर रहे हैं? अभी तक इसका जवाब उन्होंने हमको नहीं दिया है। तो क्या ये जो आपका अनशन रहेगा, कहीं ना कहीं आप अनशन पे बैठे? हमारा अनशन जो है वो वैसा राजनीतिक कोई अनशन नहीं है कि हमको किसी सरकार से या किसी प्रशासन से कोई मांग है जिसके लिए हम अनशन पे बैठे हैं। ये हमारी श्रद्धा है, हमारी भावना है कि हम पूजा के लिए निकले थे ये सोच करके कि पूजा करके आएंगे तब खाएंगे। तो अब पूजा करने का अभी हमको अवसर नहीं मिला, अब हम यहीं रास्ते में रोक दिए गए हैं, अब हम रास्ते में ही बैठे हैं। हम वापस तो बिना पूजा के हम जाएंगे नहीं, और जब वापस जाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? तो खाएंगे भी नहीं। तो ये हमारी श्रद्धा की बात है, हमारी अंतरात्मा हमको अनुमति नहीं दे रही है कि बिना पूजा हम कुछ खा पी लें, ये बात। तो क्या हम इसको जारी समझें? आपका लगातार ये जारी रहेगा जब तक आप पूजा करने नहीं जाएंगे? पूजा करके ही हम अन्न जल ग्रहण करना चाहते हैं और ऐसा ही हम करेंगे, अन्यथा हमारी आत्मा, हमारी अंतरात्मा ही हमको धिक्कारेगी, जो हमको स्वीकार नहीं। दुनिया हमारी आलोचना कर ले हमको चलेगा, हमारी अंतरात्मा हमको धिक्कार दे तो वो दिन हमारे लिए मरने जैसा होगा। तो हम अपनी अंतरात्मा की पुकार पर ये नियम लेकर के यहाँ बैठ गए हैं कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, मठ के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, यहीं दरवाजे पर हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और दूसरे, जब पूजा हो जाएगी या तो हम करें या तो उचित संस्थाओं के द्वारा ये हमको सूचना दे दी जाए कि नहीं, नियमित पूजा शुरू हो गई, तो तभी हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। अच्छा, आपने जब सूचना दिया था मीडिया कर्मियों को कि आप जाएंगे वहाँ पे पूजा करने, उसके दूसरे दिन ही जो DCP हैं गौतम जी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि किसी भी हालात में उनको जाने नहीं दिया जाए। ठीक तो है, क्या ये समीकरण है, ये किसी प्रकार का? उन्होंने हमको एक चिट्ठी लिख करके भेजी थी कि आपको अनुमति नहीं दी जा रही है। तो फिर हमने उस चिट्ठी के जवाब में एक पुनः अनुरोध पत्र भेजा था, जिसमें हमने कुछ बिंदु उठाए थे। वही बिंदु हैं कि एक मूर्ति को उसके मूल अधिकार की वो पूजा प्राप्त करे अपने डेवोटीज से, उससे आप कैसे उसको वंचित कर रहे हैं? हमको हमारे मूलभूत पूजा के अधिकार से कैसे वंचित कर रहे हैं? तो ये बिंदु हमने उठाए थे, तो हमको अपेक्षा थी कि उसका जवाब मिलेगा, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बस केवल निरस्त करने की कार्रवाई कर। एक अंतिम सवाल रहेगा जी, आपके साथ ये आज जो कुछ भी हुआ है, इसको लेकर आपने किसी से शिकायत दर्ज कराया? आगे की कुछ हम कार्रवाई? किससे शिकायत दर्ज कराएंगे? भगवान के यहाँ सब दर्ज हो रहा है, और ये देश जो है, इस देश के हिंदुओं को यही बड़ी तकलीफ है लंबे समय से। पहले लोग समझते थे कि ये अमुक पार्टी के शासन के कारण है, इसलिए हिंदुओं की यहाँ सुनवाई नहीं होती। आप देखिए ना, यही प्रकरण देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है, जब कहा जाता है कि वहाँ शिवलिंग मिला है, वहाँ पर नमाज बंद कर दी जाए कुछ दिन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है वो जगह सील कर दो, लेकिन नमाज धार्मिक अधिकार है मुसलमानों का, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। कितनी उदारता है सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देती है। लेकिन ये कह रहा है कि वहाँ शिवलिंग मिला है, उसको सील कर दो जगह को, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी
शिवलिंग मिला है तो पूजा का अधिकार दे दिया जाए, या कम से कम एक व्यक्ति न्यायालय की ओर से ही नियुक्त होकर के रोज की पूजा तो कर दे, रोज उनको एक लोटा पानी तो चढ़ा दे, रोज उनको एक थाली का भोजन तो 2 रोटी का लगा दे।